जय श्री राम। आज हम राम राज्य के इस वीडियो में ग्राम पंचायत चुनाव में राम राज्य के लिए हम किस प्रकार से प्रयास करें इसके संबंध में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और इसको जानने के लिए जो विषय है, इसको जानने के लिए अंत तक आप इसको अवश्य देखें और राम राज्य के इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राम राज्य के संबंध में आप और क्या क्या जानना चाहते हैं, कैसा वीडियो जानना चाहते हैं, आप अपने कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जैसा, जो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की ही धरती पर श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ऐसे समय में जब हम एक प्रधान का, ग्राम प्रधान का को चुनने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से एक ऐसा चुनाव करें कि राम राज्य के अनुकूल प्रधान और ग्राम सदस्यों को हम चुन सकें। तो इसी संबंध में आज का हम ये पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्राम प्रधान के चुनाव के माध्यम से हम राम राज्य का मार्ग कैसे प्रशस्त करें, तो इस पर एक छोटा सा गाइडलाइन हम आपको बताने वाले हैं। वो गाइडलाइन क्या है कि गांव में जो परिवार होते हैं, वो सारे परिवार एक दूसरे के सामान्य रूप से रक्त संबंधी होते हैं और अलग अलग जातियों इत्यादि में, अलग अलग टोलों में बटे होते हैं। तो उस गांव के जितने भी परिवार हैं, वो सभी परिवार के, यानी एक परिवार, उसके सभी सदस्य मिल करके सबसे अच्छा ग्राम प्रधान और ग्राम सदस्य कौन हो सकता है, इस पर एक आपस में पहले विचार करें और विचार करके और उस पर एक मत हो। सभी परिवार के सदस्य एक मत हो कि हाँ, अमुक व्यक्ति को हमको प्रधान चुनना चाहिए या यह प्रधान बनने के योग्य है या ग्राम सदस्य बनने के योग्य है। तो जब वह परिवार पूरा एक मत हो जाए और उसके बाद उसमें जो परिवार का मुख्य कार्यकारी है, जो भी उस परिवार को लीड करता है या परिवार की बात को जो भी रखना चाहता है, रखता है, वो व्यक्ति और अन्य परिवारों के भी इसी तरह व्यक्ति मिल करके फिर आगे का विचार करें। तो अन्य परिवार के लोगों से भी आपको यही आग्रह करना पड़ेगा कि वो भी एक आपस में परिवार में बैठ करके इसको तय कर लें। कोई दिन, कोई समय, कुछ समय उसके लिए निश्चित किया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि कोई एक बढ़िया दिन देख करके, शुभ दिन देख करके, और जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं या जो मुख्य लोग जो परिवार की बात को रख सकते हैं, और गांव-गांव के मुख्य बंधुओं को बुला करके एक राम राज्य सभा का आप आयोजन करें। राम राज्य के सभा का आयोजन का मतलब क्या है कि उसमें राजा रामचंद्र जी का एक आप दरबार रखें, रामायण रखें और उनके समक्ष बैठ करके सारे लोग ये विचार करें, जो पहले से ही आमंत्रित हों ग्राम पंचायत के लोग, बिना किसी भेदभाव के, और जो लोग अच्छे हों बोलने में, मर्यादा में, विचार करने में, ऐसे लोगों को ही आप संग्रह करके बुलाएं और बुला करके और ये विचार करें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति चुने जाने योग्य है जो कि गांव में राम राज्य के अनुकूल पंचायत को संचालित कर सके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसका आप जो है उस पर चर्चा करें कि ऐसा व्यक्ति कौन सा है। ये बहुत अच्छी बात है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया तो सभी लोग उसको प्रयास करें कि वह निर्विरोध ही ग्राम प्रधान के रूप में, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुना जाए। उससे आग्रह इसके लिए आप कर सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं, सारी राम राज्य सभा गांव की चाहती है कि आप निर्विरोध इस पद पर नियुक्त हो जाएं। और यदि आपके आग्रह पर वह व्यक्ति निर्विरोध चुने जाने के लिए तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कार्य यहाँ पूर्ण हो गया कि एक आप अच्छे व्यक्ति को आपने चुन लिया है। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम राज्य के अनुकूल, आप जिसको समझते हो कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा हो,
तो उस सभा के बीच में से ही किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का प्रयास करना चाहिए जिसे ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम सदस्य के लिए आप खड़ा कर सकते हैं। उसके नाम पर चर्चा कर लें, उस सभा में ही उसी से पूछ लें, और अगर वह तैयार होता है तो उसको भी आप जो है एक प्रत्याशी के रूप में, जो भी उस समय का वो स्थानीय ग्राम पंचायत का जो भी नियमावली, आरक्षण इत्यादि है, उसका ध्यान रखते हुए आप उसको चुन सकते हैं। ऐसा ना करें कि पत्नी को चुन लें, पति को, चूंकि महिला की सीट है तो महिला को ही चुने। ऐसा नहीं करना है कि उसके पति को के द्वारा शासन चलाना हो, पंचायत का सारा कार्य किया जाना हो, और उसकी पत्नी को आप चुन लें। तो ऐसा करना कि राम राज्य के अनुकूल यह नहीं होगा। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। यदि यह भी न हो सके कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति भी न उपलब्ध हो, तो फिर ग्राम पंचायत चुनाव में, अर्थात सभा यह कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसके कारण चुन नहीं पा रही है, तो यह एक संकट का विषय है कि हमारे ग्राम पंचायत में हम किसी अच्छे प्रत्याशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग राम जी का नाम ले करके फिर जो उसमें उपलब्ध प्रत्याशी हैं उनके बीच में से ही किसी सबसे योग्य जो लगता हो उपलब्ध में से ही उसको ही चुनने का प्रयास एक मत से करें। एक मत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक मत होने से आपको भविष्य में उस प्रत्याशी पर नियंत्रण रखने में बहुत सुविधा मिलेगी यदि वह निरंकुश हो जाए तो ग्राम प्रधान को चुनने के लिए राम राज्य के हिसाब से यह एक आपको गाइडलाइन, मार्गदर्शिका बताई गई। अब हम यहाँ आगे यह चर्चा करेंगे कि एक ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्य चुनने हेतु उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो उसके अंदर गुण होना चाहिए वो राजा रामचंद्र में उसकी आस्था होनी चाहिए। यह सबसे प्रथम गुण है, क्योंकि यदि राजा रामचंद्र जी में ही उसकी आस्था नहीं होगी तो राम राज्य बहुत दूर की बात है। दूसरा चीज, वो सत्य वक्ता होना चाहिए, यानी सत्य बोलने का उसके अंदर साहस होना चाहिए। वह धर्मपरायण होना चाहिए, अर्थात वह नास्तिक तो नहीं होना चाहिए। धर्मपरायण में उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, परंतु वह धर्म के अनुकूल होना चाहिए, सनातन धर्म व्यवस्था के अनुकूल और राम राज्य के अनुकूल धर्मपरायण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसे धर्म को मानने वाला हो जो खुद ही भारत को के शोषण का जिम्मेदार सदियों तक रहा हो। तो ऐसे लोगों को हमको उसका निषेध करना चाहिए। फिर निर्भय होना चाहिए, यानी उसको भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्लोभी होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का लोभ उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसी बात को तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर हो वहीं बेगही नाश। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा अर्थात लोभ से प्रिय बोलते हों तो क्रमशः राज्य का, शरीर का और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही चुनना चाहिए जिसके अंदर यह गुण हो कि वह निर्भय हो और निर्लोभी हो। फिर युवा होना चाहिए। अगर वह युवा हो, युवा कहने का मतलब मन से युवा हो, स्वस्थ हो, केवल आयु की बात नहीं है, आयु भी हो तो और अच्छी बात है, परंतु वह स्वस्थ और मन से युवा होना चाहिए। आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से वह स्वावलंबी नहीं होगा तो वह पंचायत में जो प्रधान या ग्राम सदस्य का जो पद है उसका ही प्रयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए कर सकने की उसकी संभावना रहेगी। यह संभावना से बचने के लिए हमको एक आर्थिक रूप से स्वावलंबी व्यक्ति को ही चुनना चाहिए। फिर वह न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय से क्या मतलब है कि वह न्याय करते समय अपने पराये का या धन के पक्ष में न झुक जाता हो, शक्ति के पक्ष में न झुक जाता हो, जो उचित हो वही करे।
नहीं तो पता चलेगा कि जो उसमें आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत लोग हैं, उन्हीं की सुनी जाएगी और बाकी लोगों की सुनी नहीं जाएगी। तो उसके अंदर न्यायप्रियता होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ये नहीं कि संकट आने पर तुरंत वो उद्वेलित हो जाए और उसमें गलत निर्णय ले ले। आराम से धैर्य से चर्चा करके लोगों के बीच फिर उसको कोई निर्णय लेने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए। गांव और ग्रामीण के हित साधने में लगे रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति हो जो अपने गांव और अपने गांव के लोगों का लाभ हित किस प्रकार से हो इसका विचार करने वाला। फिर गांव में ही सभी को रोजगार के साधन, जैसे कोई छोटा व्यापार, उद्योग, उत्पादन की और कोई प्रक्रिया उपलब्ध कराने में वह सक्षम हो, उसके लिए प्रयास करने वाला। फिर गरीब के प्रति विशेष ध्यान देकर उसकी गरीबी को दूर करने वाला। यानी यदि गांव में हमारे कोई गरीब है तो आप ये मान करके चलिए कि पूरे गांव की ये जिम्मेदारी है कि उसकी गरीबी को दूर करे। तो वह ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के माध्यम से अधिक सरलता से हो सकता है। और ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करे कि सरकार से विभिन्न प्रकार के जो सहयोग मिलते हैं और गांव के समाज के आपसी सहयोग से उसकी गरीबी उसके कार्यकाल में ही पूरी तरह समाप्त हो जाए। अर्थात उसके पास उचित प्रकार का आवास हो, कम से कम उसके पास उचित प्रकार के शिक्षा दीक्षा इत्यादि के और रोजगार का कोई साधन उपलब्ध हो जाए। तो यह एक इस प्रकार का गुण होना चाहिए। फिर सत्ता का लोभ न करने वाला हो, यानी ऐसा व्यक्ति न हो जो सत्ता का लोभ करता हो कि किसी भी तरह वह सत्ता में बना रहे बस। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सत्ता का प्रयोग लोक कल्याण के साधन के रूप में करने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वसनीय हो, यानी उसकी बात की विश्वसनीयता हो, उसकी बात पर विश्वास करने वाले लोग हों, लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हों। तो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। अब ये बड़े दुर्लभ गुणों का मैंने वर्णन किया है यहाँ पर। ये दुर्लभ गुण जो है बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जितना इसमें मिल सके उतना हमको प्राथमिकता में रखना चाहिए जब हम अपने किसी प्रधान का या ग्राम सदस्य का हम चयन कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब किस प्रकार के व्यक्ति को एकदम नहीं चुनना चाहिए, यानी कि भूल करके भी नहीं चुनना चाहिए। तो उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर द्रोही, पर दाररत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। अर्थात वे दूसरों से द्रोह करते हैं, यानी जो लोग दूसरों से द्रोह करते हैं, जो पराई स्त्री और पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण करने के लिए किए हुए एक राक्षस ही है। तो ऐसे राक्षसों को हमको नहीं चुनना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। नहीं तो वह पूरे आपके गांव को खा जाएंगे और आप छोटा मोटे लोभ लालच के चक्कर में अपने पूरे भविष्य कुल का नाश करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हमने आपको दी हैं। अब 5 वर्षों के लिए हम एक अपना सेवक ही नहीं चुनते हैं, बल्कि हम अपना भविष्य भी चुनते हैं। तो हम अपना भविष्य बहुत, जैसे हम अपने बच्चे का चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो, उसके लिए अच्छे विद्यालय, अच्छे आचार्य गुरु की बात करते हैं, उसके लिए अच्छे रोजगार का प्रयास करते हैं, उसके लिए अच्छे कपड़े, अच्छी दवाओं का हम व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से हमको अपना भविष्य का एक सेवक हम 5 वर्ष के लिए चुन रहे हैं, वह भी हमें अच्छा चुनना चाहिए। यदि आपके गांव का भविष्य उज्जवल हाथों में होगा तो आपका जनपद भी खुशहाल होगा और उज्जवल होगा। और जब आपका जनपद खुशहाल होगा तो आपका राज्य भी सुखी और समृद्ध होगा, और राज्य से ही देश का भी भविष्य निर्धारित होता है। तो स्वाभाविक है कि हमारे गांव के भविष्य में, उज्जवल भविष्य में ही हमारा स्वयं भी और हमारे पूरे राष्ट्र का जो है भविष्य छुपा हुआ है। अतः आप अच्छा चुने, अवश्य चुने और सत्य चुने। ये 3 चीजों का ध्यान रखें कि अच्छा चुने, अवश्य चुने और सत्य चुने। यही राम राज्य की ओर आपके गांव का पहला कदम होगा। इसी प्रक्रिया से आप अपने गांव में राम राज्य के अनुकूल एक ग्राम पंचायत का चयन कर पाएंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि यह वीडियो आप अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, जिससे कि ग्राम पंचायत के इस चुनाव में
आपको एक सुविधा हो कि राम राज्य के अनुकूल हम कैसे चयन करें। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, इसी आग्रह और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को जय श्री राम, राजा रामचंद्र जी के जय बोलते हुए विदा लेता हूँ। जय श्री राम।